ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री विदेश दौरे पर जाएंगे और इसी दौरे में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी भी वहां पर पहुंचेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप इन विदेश दौरों को? क्या लगता है एक बड़ा जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आएगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्थान के ऊपर मैं अध्यक्ष होने के नाते से जाने में मुझे प्रसन्नता है। और इन्वेस्टर समिट 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं उद्योग मंत्री बना था, तो एक इन्वेस्टमेंट्स की एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। मैंने कहा था कि नए दौर की, नए युग की शुरुआत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से। तो उस समय हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्लान करी थी 2020 में, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो वो नहीं हो पाई। सौभाग्य से दोबारा हमारी सरकार बनी और फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निर्णय उद्योग विकास विभाग ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा क्योंकि आप उद्योग मंत्री रह चुके हो और महत्वपूर्ण देश है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से हमारे को इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, तो मुझे वहाँ पर जाने के उनके द्वारा कहा गया। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ हैं, जो एक एनवायरनमेंट है, जो एक हैंड होल्डिंग है जो इंडस्ट्री के साथ की जानी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, उसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन तीव्र गति से हो रहा है और उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्टेट का इंडस्ट्रियल ग्रोथ से स्टेट की जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो उस नाते से एक रोड शो में मैं भी आज कनाडा और अमेरिका के लिए जाऊंगा। सर, विश्वास की बात आपने करी है कि उद्योगपति के वहाँ के लोगों को उत्तर प्रदेश में विश्वास हुआ है। इसके पीछे की वजह सर आप क्या देखते हैं? लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है जो, उसी के साथ साथ जो अगर बात करी जाए अपराधियों के ऊपर जिस तरीके से योगी सरकार की सख्त कार्रवाई, भरोसा बढ़ा है लगता है सर? निश्चित रूप से ये सबसे पहला पॉइंट है। आदमी को सुरक्षा सबसे पहले चाहिए और आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश के नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उससे एक संदेश पूरे प्रदेश में नहीं, देश और दुनिया में है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये भी कारण, दूसरा कारण ये है कि जिस समय एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत पहले इंडस्ट्रिस्ट आता था उसकी सुनवाई नहीं होती थी। आज विभाग इंडस्ट्रीज के पास जाकर उनसे पूछता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो उसके पहले 12वें स्थान के ऊपर था। मेरे द्वारा जिम्मेवारी लेने के बाद उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें दूसरे स्थान के ऊपर हम आए। तो ये पहले बिजली नहीं उत्तर प्रदेश में मिलती थी, अब बिजली मिलती है। पहले उत्तर प्रदेश की जो एक छवि थी वो एक नेगेटिव थी, उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश का बहुत सारा पोटेंशियल पहले भी था, आज भी है। ये बात देश और दुनिया को नहीं बताई गई कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। ये बात दुनिया को बताई जानी चाहिए कि दूध निर्माता में हम सबसे नंबर 1 के ऊपर हैं। ये बात लोगों को बताई जानी चाहिए थी कि एमएसएमई में हम सबसे नंबर 1 पर हैं। ये लोगों को बताया जानी चाहिए कि नौजवानों को जो शिक्षा के नाते से तकनीकी इंस्टीट्यूट्स हैं और मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, टैलेंटेड यूथ हमारे पास है। तो उत्तर प्रदेश का एक पॉजिटिव परसेप्शन को जो देने की बात थी, वो जिस समय देश और दुनिया के सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से दुनिया की और देश के इंडस्ट्रीज़ की उत्तर प्रदेश के प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ा। उसके कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नए दौर में है। सर, एक आखिरी सवाल है। लगता है आपको सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं की बात करी जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की बात करी जाए, क्या लगता है सर मुख्यतः कौन सी ऐसी वजहें रहेंगी जिनको लेकर सर आप लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के लोग जो हैं वो सर आकर्षित भी होंगे सर? देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय 2014 में उस पद को सुशोभित किया था। मैं इस बात को कहता हूँ, कई लोग पद कर बैठ कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं, कई लोगों के बैठने से पद सुशोभित होता है। ये बात सत्य है। तो आज जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बनते ही ये लोगों को मैसेज दिया, इंडस्ट्री के नाते से, रोजगार के नाते से, उन्होंने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे के सारे, मेक इन इंडिया, मेक फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, जिस समय ये पहले पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए बनाती थी, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए बना रहा है। अब वैक्सीन्स में ही ले लें, पहले जिस समय मेडिकल की बात आती थी तो सबसे लास्ट में हिंदुस्तान को कोई टेक्नोलॉजी मिलती थी। आज हिंदुस्तान वैक्सीन के नाते से पूरी दुनिया के अंतर्गत एक्सपोर्ट करने के पूरी दुनिया को सहयोग कर रहा है। तो वो बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, उसी से परसेप्शन पूरे दुनिया के अंतर्गत बदला है।
प्रधानमंत्री जी का नाम, प्रधानमंत्री जी का काम, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व और प्रधानमंत्री जी के जीवन शैली जो 24 घंटे समर्पित रहती है देश के लिए और देश के उत्थान के लिए, वो बहुत बड़ा कारण है। वो बहुत बड़ा हमारे पास सॉलिड पॉइंट है जिसके कारण दुनिया का हमारे पर भी विश्वास बढ़ा है। और उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं मानता हूँ तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजना और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की, उससे उद्योगपतियों का उत्तर प्रदेश में विश्वास बढ़ा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।